अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कुश्ता कली बना रहे हैं जो भंग और कलमी शोरे में बनता है। ये देखें, ये मैंने कलमी शोरा ले रखा है और ये भंग है, इसको दरदरा सा हमने पीस लिया है। उसके बाद ये कली है, इसको अब हम आग पे रखेंगे। जब ये पिघल जाएगी तो पिघलने के बाद एक चुटकी आपने इसकी भर के सटनी है कलमी शोरे की, और एक जो है चुटकी वो हमने इसमें डालनी है इस भंग के सफ़ूफ़ की। और मेरे पास तो ये कीकर की लकड़ है, ये देखें, ये कीकर की, ये मैं इसमें फेरता जाऊंगा। आपके पास अगर कीकर की लकड़ी या बरगद की ना हो, बोहड़ की, तो आप इसमें लोहे की सलाख से भी फेर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास थी तो हमने कहा कि लोहे की सलाख से बेहतर ये है, हम कीकर की लकड़ी इसमें फेरते हैं। तो आगे फिर जैसे जैसे ये अमल होगा इंशाल्लाह हम आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा ही दिखाते जाएंगे जिस तरह से ये बनता है। तो अब हम इसको ऊपर रखने लगे हैं, ये आग पे ये हमने अपनी कली रख दी है। जब ये पिघल जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसमें एक चुटकी भंग की डालेंगे और एक चुटकी कलमी शोरे की। ये जब एक चुटकी भंग की डालेंगे, जब ये अच्छी तरह से जल जाएगी तो उसके बाद हम एक चुटकी कलमी शोरे की डालेंगे। ये नहीं, और जब ये भी अच्छी तरह से जल जाएगी तो उसके बाद फिर हम एक चुटकी इसमें भंग की डालेंगे। इसी तरह से चुटकी चुटकी डाल के ये जो हमारा वज़न है ये तकरीबन 7-8 तोले तक है। अगर आप 10 तोले ले रहे हैं तो इसके लिए आपको आधा तोला कलमी शोरा चाहिए और आधा तोला आपको इसके लिए चाहिए भंग का पाउडर सफ़ूफ़ किया हुआ। तो अगर आप 5-5 तोले ले रहे हैं तो इसके लिए आपको आधा तोला ये 1 पाव कलमी शोरा चाहिए और 1 पाव आपको भंग चाहिए। तो जैसे जैसे आगे अमल होता जाएगा मैं आपको लाइव ज़रूर बना के दिखाता जाऊंगा। अब ये देखें जी, ये अब हमारी जो कली है ये अच्छी तरह से पिघल गई है। पिघलने के बाद हम इसमें एक चुटकी इसकी डालेंगे कलमी शोरे की। ये मेरे एक हाथ में मोबाइल है, ऐसे एक आपने इसमें ऊपर चुटकी डाल देनी है ऐसे, और इसको ऐसे ऐसे आपने फेरते जाना है। तो दूसरी जो चुटकी आप इसके ऊपर डालेंगे वो भंग की डालेंगे। तो इसी तरह से आपने कलमी शोरा और भंग की चुटकी दे देकर और इसको हिलाते जाना है और इसको बनाते जाना है। जाना है। ये देखें, हमारी आधे से ज़्यादा कली जो है वो कुश्ता हो गई है, अभी थोड़ी बची है। तो इस तरीके से आपने चुटकी इसकी देते जाना है और हिलाते जाना है। उस दूसरी चुटकी उस वक्त देनी है जब पहली चुटकी हमारा जो अब मैंने भंग की चुटकी दी है तो ये अच्छी तरह से जल गई है। तो इसको ऊपर 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 मैंने कलमी शोरे की चुटकी दी है, आपने इसके ऊपर ही रखना है। ये देखें, ये कलमी शोरे की चुटकी दी और आपने इसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ते जाना है। इसी तरह जो हमारी कली है वो कुश्ता होती जाएगी। अब उसके बाद भंग की दे दी तो आप एक चुटकी कलमी शोरे की दें और एक भंग की दें। इसी तरह से हमारा जो कली है वो आहिस्ता आहिस्ता से कुश्ता होती जाएगी। जब ये तमाम कली हमारी कुश्ता हो जाए तो उसके बाद 1 घंटा मज़ीद आग देनी है। तो फिर मैं आगे आगे जैसे होता जाएगा वो आप दोस्तों को अब हमारी कली जो है वो बिल्कुल नापैद हो गई है। अब हम एक एक चुटकी इसमें भंग की और कलमी शोरे की देते गए हैं। अब ये जो हमारी कली है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम इसको इकट्ठा करके 1 घंटा और मज़ीद आग देंगे, तेज़ आग। सारे पाउडर को इकट्ठा करके ना 1 घंटा और आग देंगे। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको कहीं भी कली नज़र नहीं आ रही होगी। अगर कहीं पर थोड़ी बहुत है भी सही तो हम और इसकी चुटकियाँ डालते जाएंगे तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। हमारी कली जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल पाउडर बन जाएगी। तो इस तरह से इसका कली बनता है, शोरा और भंग वाला कलमी शोरे और भंग में। ये देखें जी, ये अब मैंने इसको इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई इस तरह का बर्तन दे देना है और बर्तन देने के बाद इसको ढाँप के तो आपने 1 घंटा मज़ीद इसको तेज़ आग देनी है, तेज़ किस्म की आग देनी है। तो उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर से कली निकालनी है। 1 घंटा आप इसको तेज़ आग दें, हल्की आग नहीं होनी चाहिए। अभी ये हल्की आग है तो मैं अभी इसकी आग तेज़ कर दूंगा वो मशीन चला के। तो आपने इसकी तेज़ आग देनी है 1 घंटा तक। 20 मिनट हो गए हैं अब हम इसको आग देते हुए। तो
30 मिनट आधा घंटा और आग देंगे। उसके बाद हम इसको जब ठंडा हो जाएगा तो निकाल के फिर आपने अगर 10 किलो आप इसको गिलिक मत करके उपलों की आग दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, बेहतर तो है। मैं तो दूंगा 10 किलो उपलों की आग भी। इसके बाद फिर आपने इसको आगे खरल करके फिर रख लेना है और इसमें पानी डाल के तो फिर जब ये सारा नीचे बैठ जाए कुश्ता तो ऊपर से पानी निथार लेना है और इसकी शोरियत जो इसमें हमने शोरा डाल के इसको गिलिक मत किया हुआ है वो आप इसकी शोरियत निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। तो 7-8 बार आपने ऐसा करना है। जब पानी ऊपर से निकल जाए फिर आपने दूसरा पानी डाल देना है। तो ऐसा करते जाना है। ये देख लें ये जी मैंने इसको 1 घंटा आग दे ली है और ऊपर से ये बर्तन भी उतार दिया है। तो इसका जो रंग आया है ये मटमैला सा आया है। ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है जिस तरह आपको बाज़ार से कुश्ता कली का मिलता है जो बिल्कुल वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं है। तो इसके इस तरह के रंग आने की एक तो वजह यह है कि ये कीकर की लकड़ी हिला हिला के मैंने बनाया था, तो उस वजह से इस तरह का रंग आ सकता है। और दूसरा ये जो आप घर पे बनाते हैं कुश्ता कली तो उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता। जो बाज़ारी होता है उसका सफ़ेद होता है, इसका सफ़ेद बिल्कुल नहीं होता। ये आपको ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। अगर आप इसको लोहे की सलाख से बनाएंगे तो उससे के बनाने से फिर इसका रंग थोड़ा सा इससे वाइट होगा। बहरहाल बिल्कुल वाइट फिर भी नहीं होगा। तो इस तरह से अब हमारा ये कुश्ता तैयार हो गया है। तो अगर आप बेहतर तो है कि आप इसको इकट्ठा करके फिर आप इसको 10 किलो की आग दे दें। अगर नहीं तो 1 घंटा तो आपने इसकी आग ज़रूर देनी है। जब ये कुश्ता हो जाए इसको इकट्ठा करके 1 घंटा आपने इसकी आग ज़रूर देनी है। तो फिर आपने इसको ऐसा करना है कि इसको खरल में डाल के अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको कपड़ छान कर लेना है। कपड़े में से किसी बारीक कपड़े में से आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद अगर कोई कली का टुकड़ा वगैरह आपको मिले भी सही तो वो आपने फेंक देना है। जो नीचे से आपकी कपड़ छान दवाई निकले उसको फिर आपने किसी बर्तन में डाल के तो आपने उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला के मिक्स करके आपने किसी जगह पे रख देना है। तो 3-4 घंटे आपने वहाँ पे इसको पड़ा रहने देना है। जब ये आपकी कली नीचे बैठ जाए और ऊपर से पानी साफ़ रहे तो उसको आपने निथार के इस तरह से आपने उसको उल्टा देना है। उल्टाने के बाद फिर आपने इसमें और पानी डाल देना है। फिर इसको घोल के 3-4 घंटे के लिए आपने रख देना है। रखने के बाद फिर आपने वैसे करना है पहले की तरह। तो इस तरह से आपने 6-7 बार करना है। इससे करने का मकसद ये है कि जो हमारे कली के अंदर शोरियत कलमी शोरे की शोरियत होगी वो निकल जाएगी और हमारा कुश्ता कली जो खालिस कुश्ता कली होगा वो हमारा कुश्ता कली बच जाएगा। तो आपने फिर इसको खुश्क करके अच्छी तरह से पीस के तो आपने रख लेना है। ये आपका कुश्ता कली तैयार हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़। तो अब ये हमारा कुश्ता बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसको खरल में डाल रहे हैं। डाल के फिर अच्छी तरह से पीसेंगे और पीसने के बाद हम इसमें पानी डाल के जब ये बैठ जाएगा तो वो मैंने पहले भी बता रखा है। तो असल इस लास्ट वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मैं उस वक़्त भूल गया था कि आपने आधा तोला नहीं डालना, आधा किलो डालना है। अगर आप 10 किलो ले रहे हैं ना, 10 तोले अगर आप ले रहे हैं कली तो आपने इसमें आधा किलो भंग और आधा किलो कलमी शोरे की चुटकी देनी है। या उस वक़्त तक आपने इसमें चुटकी देते जाना है जब तक कि आपकी कली इस पाउडर की शक्ल में ना आ जाए। तो अब आते हैं इसमें इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो ये कुश्ता जो है अज़ाए रईसा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अज़ाए रईसा को बहुत ताकत देता है और ये बिलखसूस आपके जिगर को हाँ किसी भी सबब से कमज़ोर हो गया हो इसके लिए ये बेनज़ीर दवा है। इस दवा की और कोई मिसाल नहीं मिलती। आप इसको चंद रोज़ ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको ताकत महसूस होगी बदन में और आपके बदन की रंगत जो है वो सुर्ख हो जाती है। अगर आपको ज़ौफ़ जिगर हो तो आप इसको इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा नुस्खा है।
अगर आप इसको जिगर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी जो मिकदार खुराक है वो आप 4 रत्ती तक ले सकते हैं। और इसके लेने का तरीका ये है कि आपने मगज़ बादाम लेने हैं 7 अदद, और एक छटाक यानी कि 5 तोले आपने मक्खन लेना है, और आपने स्याह मिर्च लेनी है 5 अदद, और आपने मिश्री लेनी है वो भी 1 छटाक ले लें। तो बादाम को जो आपने है वो रात को भिगो के रख देना है और सुबह उनको छील के आपने कूट लेना है, और उसमें फिर मिश्री भी कूट लेनी है, काली मिर्चें भी कूट लेनी हैं 5 अदद, और मक्खन मिला के एक चाटा सा बना के, और इसमें आपने ये 2 रत्ती ये कुश्ता जो है हमारा ये डाल के तो आपने इसको सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है। तो ये आपका जो जिगर की किसी किस्म की भी ख़राबी है उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर आप इसको ज़कावत हिस्स के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये ज़कावत हिस्स के लिए भी अच्छी चीज़ है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि वो मिला दें पोटाशियम ब्रोमाइड, वो मिला दें, और ये कुश्ता हो तो इसके साथ कुश्ता कली पारा शोरा वाला भी हो तो ये ज़कावत हिस्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।